मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के एक चैप्टर सतत और अकलनीयता पे आपसे बातें कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सतत कैसे चेक किया जाता है और उसके कुछ सवालों को हमने बताया। आज के लेक्चर में मैं अकलनीयता चेक करना और उन सभी शर्तों का वर्णन करूंगा जिसपे अवकलनीयता चेक की जाती है, यानी कब कोई फलन अवकलनीय होगा, कब फलन अवकलनीय नहीं होगा। उन सभी कंडीशनों पे चर्चा करते हुए सतत और अवकलनीयता के बीच के कुछ संबंधों को हम बताएंगे और कुछ सवालों से भी परिचित कराएंगे। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अवकलनीयता की तरफ चलते हैं। तो अवकलनीयता क्या होती है? सतत का एक फॉर्मेट होता है। यह किसी भी वैल्यू को क्या करता है, पूरी तरीके से वेरीफाई करता है कि उसका जो स्लोप होगा यानी जो ग्राफ होगा वो बेसिकली एकदम कंटिन्यू ही होगा, इस बात का प्रमाण दे देती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया किसी बिंदु पे फलन की अवकलनीयता चेक करनी है। किसी बिंदु का सेंस मतलब जैसे हमने मान लिया कोई फलन हमारे पास f(x) है और वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में से स्थित एक ऐसा बिंदु है, यानी c बिंदु का हमें चेक करना है x बराबर c पर। तो यानी f(x) बिंदु x बराबर c पे अवकलनीय कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि और केवल यदि इस तरीके का सिचुएशन अस्तित्व में होगा तब, यानी लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस t, यानी ये पूरा डेकोरेशन इस वाले यानी इस वाला यह फलन f(x) फलन बिंदु C पर ये पूरा फॉर्मेट किसमें हो? अस्तित्व है। इस पूरे फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? लिमिट हम दो प्रकार से एक्सपोज करते हैं। एक कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट। तो उसी को कह रहा है कि ये अस्तित्व में होगा तब। अब उसको क्या कहते हैं? अस्तित्व में होने पर उक्त सीमा के फलन को, उस सीमा के फलन को बिंदु x बराबर c पर क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं या अवकल गुणांक कहते हैं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? f' अथवा d f(c) या ddx ऑफ f(x) से निरूपित करते हैं। तो ये सारे तरीके हैं उनके निरूपित करने के तरीके को। तो हम जैसे मुझे इनका अवकल f(x) का c पे अवकलनीयता दिखाना है तो हम f' इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c। तो अब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि यह कब अस्तित्व में होगा, यानी कोई फलन अवकलनीय होगा तो हमने कहा यह चीज किसमें होना चाहिए? अस्तित्व में होना चाहिए। तो एक छोटी सी बात रख ले कि लेफ्ट हैंड सीमा और राइट हैंड सीमा पर, यानी राइट हैंड से बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों तरफ से यदि बराबर आ जाती है तब ये और ये फलन, यानी तब यह या इनडायरेक्टली कह ले f(x) बिंदु c पर क्या होगा? अस्तित्व में होगा। और अस्तित्व में होगा तो यह फलन x बराबर c पर अवकलनीय कहलाएगा। तो इस बात को पहले नोट कर ले, ये इसकी बेसिक चीजें हैं। तो किसी बिंदु पे हम अवकलनीयता कैसे चेक कर रहे हैं उन सब चीजों को अभी मैं वर्णन कर रहा हूं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख ले कि एक फलन हमारे पास f(x) है और उस f(x) को मुझे बिंदु c पर अवकलनीय तभी कहलाएगा जब इसी बिंदु पर डेकोरेटेड ये पूरा फंक्शन अस्तित्व में होगा। इस पूरे फंक्शन का अस्तित्व मीन्स क्या हो जाएगा कि इनके बाएं पक्ष की सीमा और इनके दाएं पक्ष की सीमाएं आपस में बराबर होंगी तब यह अस्तित्व में होगा। यदि अस्तित्व में होगा तब ये अस्तित्व में आता है तभी x बराबर c f(x) की क्या कहलाती है? अवकलनीयता कहलाती है। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? f(x) यदि उसी को मैं पुनः लिखा हूं कि f(x) बिंदु c पर यदि अवकलज होगा तो इसको कहेंगे अवकलनीय सिद्ध हुआ। तो उसको कहेंगे क्या कि f(x) का बिंदु c पर अवकलज या अवकल गुणांक कहलाएगा। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? f' अथवा fc और ये ddx ऑफ क्या हो जाएगा? fx से निरूपित करते हैं। उसी को मैंने पूरा फॉर्मेट में किया अस्तित्व होने के बाद, यानी f' इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc
एफ सी अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस सी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, लिमिट का ही प्रोसेस है। लिमिट यदि क्लियर है, सतत आपने पढ़ा है, तो सतत के केस में लिमिट के पूरे फॉर्मेट को हमने बताया था कि दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा को कैसे हम चेक करते हैं, कैसे फलन को लेते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उसी चीजों में यहाँ केवल दो चीजों को वेरीफाई कराना होता है कि दोनों तरफ की सीमाएं आपस में बराबर है कि नहीं है, तो वह चीजें दिखाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम बाकी बातें आपसे कर रहे हैं, तो इसको पहले नोट कर लें। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा फलन का, उसको वेरीफाई करेंगे। यदि कह रहा है कि एफ एक्स एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय होगा कब? अवकलनीय होगा कब? जब ये अस्तित्व में होगा। तो इनके अस्तित्व में होने का मतलब x डैश से, यानी लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा एफ सी अपॉन में x माइनस सी। यह अस्तित्व में होगा तब, यह अस्तित्व में होगा तब। अस्तित्व में होने का सेंस क्या होगा, इस बात को पहले समझते हैं। अस्तित्व में होने का सेंस क्या होगा, इस बात को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड की सीमा राइट हैंड की सीमा के बराबर होगी, तो हम इसको ऐसा लिख दें कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा एफ सी अपॉन में x माइनस क्या हो जाएगा c। और वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, और ये आपका कितना हो जाएगा f, यहाँ पे एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा एफ सी अपॉन में x माइनस क्या होगा c। ये दोनों जब आपस में बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड की सीमा और राइट हैंड की सीमा आपस में बराबर हुई, तब यह अस्तित्व में होगा, और यह अस्तित्व में होगा तो यह फलन एफ एक्स क्या होगा, बिंदु सी पर अवकलनीय होगा। तो आइए कुछ चीजों को डेकोरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, थोड़ा इजी रखने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो यदि मैं इसको h टेंडिंग के रूप में कन्वर्ट करूं, h टेंड्स टू 0, तो हमारा ये फलन किस रूप में हो जाता है, ये c माइनस h हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ सी अपॉन में x की जगह क्या हो जाएगा c माइनस h माइनस कितना हो जाएगा c। वही काम यहाँ कर ले, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस कितना हो जाएगा h माइनस कितना हो जाएगा c अपॉन में क्या हो जाएगा x की जगह क्या रखना है, x की जगह यहाँ पे c प्लस h है, तो यहाँ भी रख दे c प्लस कितना h माइनस कितना हो जाएगा c से c क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ c से c क्या होगा कैंसिल। तो ये आपका क्या बनेगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या मिला एफ सी माइनस h माइनस क्या होगा एफ सी अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, तो एफ सी प्लस कितना हो जाएगा h माइनस क्या हो जाएगा एफ सी अपॉन में कितना हो जाएगा h। ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तब वो क्या होगा अवकलनीय कहलाएगा। तो इस फॉर्मेट को आप अपने दिमाग में रख ले। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड की सीमा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं LHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट क्या हो जाएगा x बराबर c, तो हम उसको इसी फॉर्मेट में ऐसे लिख ले। तब लिमिट x टेंड्स टू माइनस c, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा माइनस c, तब वो फलन हमारे पास कैसा हो जाएगा f, जो फलन ऊपर था एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा एफ सी अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस सी। अब इसी को हम कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस h, और यहाँ कितना हो जाएगा एफ सी अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस h। तो इस फॉर्मेट को आप दिमाग में रखिएगा कि ये चीजें होनी आवश्यक है। यदि ये होगा, ये लेफ्ट हैंड की सीमा हो गई। इसी प्रकार मैं इसकी राइट हैंड की सीमा को ऊपर से मिटा देता हूं, ठीक है। तो राइट हैंड की सीमा लिखनी है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू क्या हो जाएगा c। हमें इस पे चेक करना है, तो लिमिट क्या हो जाएगा x टेंड्स टू c पॉजिटिव, और ये हो जाएगा क्या एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा एफ सी अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस सी। वही वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा फॉर 0, और यहाँ हो जाएगा एफ सी प्लस कितना हो जाएगा h, और यहाँ हो जाएगा एफ सी अपॉन में कितना बचेगा h। हल करने के बाद आना है, तो ये दोनों आपस में क्या आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एल, ये कर लें कि एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो
तो यहाँ एफ डैश सी लिख दिया और ये हो जाएगा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर हैं, तब कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर क्या होगा, अवकलनी होगा। तब कोई फलन सी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये सारे फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखने हैं। ये कन्वर्जन हमने बताया, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, पूरा फॉर्मेट को बदल के रखा, एच के रूप में बदल के दिया हूं। यहाँ पे सीधे बस वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है और फंक्शन को वेरीफाई करना है। यहाँ भी आपके लिए बड़ा काम यही होगा कि जो फंक्शन बटेगा उस फंक्शन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सही ढंग से पिक करना है और सवाल में लाके यूज करना है, ठीक है। तो उस बात को ऐसे ही हम यूज करेंगे। तो अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड की सीमा पे उस फलन को हम वेरीफाई कराएंगे। यदि दोनों तरफ से बराबर होगा तब वो अस्तित्व में होगा, और जब वो अस्तित्व में होगा तब कोई फलन किसी बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो उसको हम अभी सवाल के माध्यम से भी समझा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कुछ जरूरी चीजें उसको लिख लीजिए, फिर आपसे बातें कर रहे हैं। कुछ चीजें नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। जैसे उसमें हम ये बातें जान लें कि यदि कोई फलन है, यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लें कि यदि कोई फलन एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, तब वह सतत भी होगा। दूसरी बात यह जान लें कि यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर अवकलनीय नहीं है तो आवश्यक यह नहीं कि सतत हो, ठीक है। आवश्यक यह नहीं कि सतत हो। दूसरी बातें और भी जान लें, कुछ छोटी छोटी बातें, मल्टीपल चॉइस के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। तो तीसरी बात है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पे सतत है, यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर सतत है तो वह अवकलनीय होगा, यह आवश्यक नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि जब कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, ठीक है, यदि किसी बिंदु पर यह अवकलनीय हो रहा है तो सतत होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ब्रेक हो सकता है, उसका स्लोप जो होगा वो ब्रेक कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं। तो यानी इसके अंदर ये वाला भी ग्राफ पॉसिबिलिटीज है और ये वाले भी ग्राफ पॉसिबल, ये वाले भी ग्राफ पॉसिबल होंगे। दूसरी बात, कोई फलन एफ एक्स पे अवकलनीय नहीं है। अब ये भी जरूरी नहीं, यहाँ अवकलनीय है तब सतत होगा, यहाँ अवकलनीय नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो सतत होगा। दूसरी बात, अब ये कि किसी कोई फलन है, जैसे ये सतत हो गया, ये सतत है तो इसका मतलब नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय भी होगा, वेरीफाई होगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखिएगा। ये अवकलनीयता की फॉर्मेट को दिमाग में रखिएगा। दोनों तरफ से हमें चेक करना है, फंक्शन को वैसे ही वेरीफाई कराना है और हमें अवकलनीयता चेक करनी है। तो कुछ सवालों के साथ मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो आगे की तरफ देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा कि अवकलनीयता कैसे चेक की जाती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के माध्यम से अवकलनीयता को हम वेरीफाई कर लेंगे, कोई फलन किसी बिंदु पे अवकलनीय होगा कब, तो उस बात को तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दिखाइए कि निम्नलिखित फलन एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर
अवकलनी अवकलनी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अवकलनी नहीं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू एक्स माइनस 3, यहां बोल रहा है एक्स लेस देन और 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ 2। इस पे हमें चेक करना है, ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि बताना है हमें अवकलनी है कि नहीं है। तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास बेसिक फॉर्मेट बना है उसी फॉर्मेट पे सवाल को वेरीफाई करना है ना। तो हमारा यदि होता है कि एफ एक्स है, उसको x बराबर c पे हमें चेक करना हो रहा था, तब हम क्या कर रहे थे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू c, फिर क्या कर रहे थे एफ एक्स माइनस क्या होगा एफ सी अपॉन में क्या होगा x माइनस सी, ऐसा ही हो रहा था। इसको दो चीजों में हमने बांटा आपसे, क्या लिमिट x टेंड्स टू माइनस सी, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, दो खंडों में बांटा था। तब यहाँ क्या आया था, एफ एक्स की जगह क्या बन गया था हमारा c माइनस एच आया था, और ये हो गया था एफ सी, और ये x माइनस कितना हो गया था हमारे पास c, और वही काम यहाँ हो गया था एफ सी प्लस कितना हो गया h, और यहाँ हो गया था एफ सी अपॉन में क्या हो गया x माइनस सी। ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट को हमने बदला था, इसी फॉर्मेट को हमने बदला। तो यहाँ पे फॉर्मेट को बदला था तो लिमिट आया था एच टेंडिंग टू 0 ना। तो अब यहाँ फॉर्मेट ये चीज हो गया था हमारे पास क्या, एफ सी माइनस, यहाँ एफ एक्स ही रहेगा, यहाँ एफ एक्स, यहाँ भी क्या होगा एफ एक्स। अब जब एच के फॉर्मेट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस क्या हो जाएगा एच माइनस क्या एफ सी अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे माइनस एच आया था हम लोगों का, और इसके लिए क्या आया था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस कितना हो गया एच, और यहाँ क्या आ गया एफ सी, यहाँ क्या आया था एच। इस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बेसिकली इस फॉर्मेट पे डायरेक्ट चल रहा हूँ और इसी फॉर्मेट से सवाल को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो दो फंक्शन है, तो x बराबर 2 पे चेक करना है, और यहाँ देखिए फंक्शन वेरी कर रहा है, कह रहा है कि x का मान यदि 2 से कम है, यहाँ कह रहा है x का मान यदि 2 से कम है, x का मान 2 से कम है तब इस फंक्शन को लेना है, और यदि x का मान 2 से अधिक है या बराबर है तब ये फंक्शन आ रहा है। तो x बराबर 2 पे, x बराबर c पे, तो c का मतलब यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पे किस पे चेक करना हमें 2 पे। 2 से कम मान किस में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है, और ये किस में आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आ जाएगा, ये किस में आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव में। तो लेफ्ट हैंड में जो फंक्शन है वो क्या है x माइनस 1 है, और राइट हैंड में कौन सा फंक्शन है 2x माइनस 3। आपकी बहादुरी बस यही होगी, फंक्शन को पिक करना है कि कौन लेफ्ट हैंड में आएगा कौन राइट हैंड में आएगा। बाकी जो स्टेप है ये आपके कक्षा 11 वाली बातें, और प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पे आपसे अच्छे से बातें की है, इस पे सवाल भी बनवाया है, तो वो सारी चीजें आप दिमाग में रखेंगे। बस आपको जो फंक्शन को पिक करना है वो क्या है कि कौन सा लेफ्ट हैंड में पिक होगा, कौन सा राइट हैंड में होगा, तो वो फॉर्मेट आप अपने पास रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यदि दोनों आपस में बराबर आते हैं तो अवकलनीय होंगे, दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं तो वह अवकलनीय नहीं होंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, वह अवकलनीय नहीं होंगे। तो आइए इस फॉर्मेट को चेक कर लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये बातें कर ले तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव क्या आ जाएगा f, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा एफ सी, यानी एफ सी का मतलब कितना हो गया 2 अपॉन में कितना होगा x माइनस 2। ये चीजें थी, तो इसी को हम इतना पापड़ बेलना नहीं, सीधी सीधी बात हम क्या कर लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा f2 अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस एच। तो ये फंक्शन हम यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में फंक्शन कौन सा था, लेफ्ट हैंड में फंक्शन कितना है x माइनस 1 है, x माइनस कितना है 1 है। तो x की जगह अब क्या रखना है हमें, लेफ्ट हैंड में तो यही आना है, तो लेफ्ट x की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 1।
ये बातें समझ में आ रही है। फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस वन है, तो यहाँ x माइनस वन है तो x की जगह अब हम क्या रख दे रहे हैं, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा 1। ये एक फंक्शन, ये कांस्टेंट पे चेक करा, जब x बराबर 2 होगा तो x बराबर 2 कौन सा फंक्शन है, ये है। तो यहाँ पे चेक कर ले तो 2 इंटू 2 माइनस 3, यहाँ तो x की जगह क्या रख लेंगे 2, बटे में क्या हो जाएगा माइनस एच, ये चीजें हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा तो ये आपका हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस एच, और यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या हो गया माइनस एच। तो ये अब सॉल्व होगा तो ऐसे एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा 1 बराबर कितना आया 1। तो ये लेफ्ट हैंड का आया, ये किसका आया लेफ्ट हैंड का आया। तो राइट हैंड का भी चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड का भी यही आ रहा है या दूसरा आ रहा है, इस बात को दिमाग में रख लेंगे। तो राइट हैंड चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा fx माइनस क्या होगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस 2 ये। लेकिन हमने आपसे कहा कि सीधे फॉर्मेट पे हम बातें करेंगे जिससे इजीली हल हो जाए। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना होगा h, और यहाँ कितना हो गया 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, हम लोग को हल करने के बाद क्या आता है 2 प्लस h रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही काम यहाँ भी किया हूं। तो यहाँ क्या आ जाएगा h, तो आइए यहाँ देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में कौन सा फंक्शन है, ये है राइट हैंड में ये फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से इस बात को रखे तो 2x की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना h माइनस कितना हो जाएगा 3। तो ये यहाँ फॉर्मेट के लिए हो गया। अब इसके लिए 2 रख के हल कर लीजिए, बराबर पे तो यही आना है। तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, 4 में से कितना आ जाएगा, वही काम जो पीछे किया था 2 गुणे 2 माइनस कितना हो गया 3 बटे में कितना हो जाएगा h। तो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 3 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, और बटे में कितना हो गया h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 3, ये देखिए 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ कितना बचा 2h अपॉन में कितना हो जाएगा h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तब ये बचेगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या होगा बराबर क्या है x बराबर 2 आया। अब इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि देखें दोनों वैल्यू कितनी आई, लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1, और राइट हैंड की वैल्यू कितनी आई 2। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी इसका मतलब कि ये जो फलन है वो x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं, 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस फॉर्मेट को पहले उतार लीजिए, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, राइट हैंड की वैल्यू पे हमने चेक किया तो कितनी आई 2। दोनों मान कैसे हैं अलग अलग, जब दोनों सिमिलर आते तब कहते हैं वो अवकलनीय है, बट यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसे आई है अलग अलग आई है, तो वो अवकलनीय नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन लगवाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन के साथ अभी आपसे और बात कर लेते हैं, नोट करें पहले। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, और जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैं केवल इन सभी वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा, कुछ न्यूमेरिकल की सहायता से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अभी किसी भी बुक के चैप्टर एक्सरसाइज को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, केवल उस फॉर्मेट को समझाने का प्रयास कर रहा। थीम आप समझे रहेंगे तो कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, साइड बुक हो, सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे बुक में, दिखाइए कि निम्नलिखित फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय है। अब देखिए इसमें कह रहा है अवकलनीय है, वहां कह रहा था अवकलनीय नहीं है। तो फलन देखिए क्या इसने लिया है, fx बराबर ले लिया है कितना 12x माइनस 13, और एक दूसरा फलन लिया है 2x स्क्वायर प्लस 5, ये है x इज लेस देन ऑफ 3 इक्विवेलेंट, और यहाँ x इज ग्रेटर देन ऑफ 3।
यहाँ देखिए दो फलन, x बराबर 3 पे हमें वेरीफाई करना है। x बराबर किस पे वेरीफाई करना है? 3 पे। और करनी कब होगा? जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे दोनों मान क्या आ जाता? सिमिलर आ जाता। फंक्शन फिर पिक करना है आपको, कौन सा लेफ्ट हैंड में आएगा कौन सा राइट हैंड में आएगा। x बराबर 3 पे चेक करना है, तो वैल्यू जब x का मान 3 से जब छोटा होगा तब किस में आएगा? लेफ्ट हैंड में। x का मान 3 से बड़ा होगा तब किस में आएगा? राइट हैंड में आएगा। तो ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 से क्या है? छोटी है, बराबर भी है, छोटी है, तो ये किस में आया? लेफ्ट हैंड में। यहाँ x किस है? 3 से बड़ा है, तो ये किस में आएगा? राइट हैंड में। तो ये निकालते हैं फंक्शन का, तो ये निकला क्या? f डैश x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लिमिट किस पे चेक करना है? 3 पे, तो x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फलन क्या हो जाएगा? fx माइनस क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? x माइनस 3। यह इसी को मैं आपसे वेरीफाई करने को ऐसा कहा हूं ना। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया था s टेंडिंग टू 0, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जा रहा था? 3 माइनस क्या हो जाएगा? h माइनस क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में माइनस h आ रहा था नीचे वाले में, रखेंगे तो वही आएगा, रख के देख लीजिए। 3 माइनस h माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस h ही बचेगा ना, तो यही लिख रहा हूं, माइनस कितना हो गया? h। चलिए, तो लेफ्ट हैंड में कौन सा फंक्शन है? यही फंक्शन लेफ्ट हैंड में है, राइट, और इक्विवेलेंट पे भी वही फंक्शन है। तो आइए देखते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f यहाँ पे रखिएगा, तो ये 12 x की जगह क्या हो जाएगा? 3 माइनस कितना? h माइनस यहाँ पे इसी में 3 रखिएगा, तो 12 गुणे 3 माइनस 13 अपॉन में कितना होगा? माइनस h। तो अब यहाँ से हल करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 12 3 कितना हो जाएगा? 36, और यहाँ हो जाएगा कितना? 12h, यहाँ हो जाएगा माइनस 12 3 36, 36 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 23। ये चीज बातें ध्यान में रखिएगा। यहाँ कितना आया? 12 3 36, ये कितना हो जाएगा? 12h, और यहाँ पे कितना आया? 12 3 36, 12 3 36, और 36 में से कितना जाएगा? 13, तो कितना बचेगा? 23, और बटे में कितना आया हम लोग का? माइनस h। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। कुछ गलती हो रही, हाँ, यहाँ देखिए, इस फॉर्मेट को चेक करें, यहाँ पे केवल ये रखा है, तो इसको फिर से रखिएगा। 12x की जगह क्या रखना है? 3 माइनस h रखना है, तो हो जाएगा 12 3 माइनस h, माइनस क्या है? 13, यही छूट रहा था, माइनस कितना हो गया? fx, तो यहाँ पे रखिएगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे कितना? 3 माइनस कितना हो जाएगा? 13, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। ये पूरा फंक्शन था, बटे में कितना आ जाएगा? माइनस h। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस कितना हो जाएगा? 12h, माइनस कितना हो जाएगा? 13, और यहाँ पे कितना बच रहा था? 23, बटे में कितना हो गया? माइनस h। देखिए 13 और 23 कितना हो जाएगा? 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये सारा फंक्शन खत्म, ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? माइनस 12, नीचे कितना बचा है? माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 12h अपॉन में कितना होगा? माइनस h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या हो रहा है? 12, तो ये आंसर भी कितना आएगा? 12। तो अब राइट हैंड को भी चेक कर लेते हैं, तो राइट हैंड को जब चेक करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना है, तो इसमें फंक्शन कौन सा है? राइट हैंड में ये फंक्शन है, राइट हैंड में तब ये फंक्शन है, ठीक है। 3 की वैल्यू यहाँ बड़ी है, तो अब यहाँ से चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx माइनस f3 अपॉन में कितना हो जाएगा? x माइनस 3। इसी को हम कैसा लिख सकते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या हो जाएगा? 3 प्लस h माइनस कितना हो जाएगा? f3 अपॉन में कितना हो जाएगा? h आना है, रखेंगे तो अब वैल्यू रख ले, तो यहाँ पे 3 प्लस h रखे, तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखे x की जगह, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना? 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 5 माइनस, इसको पीछे भी सॉल्व किया है, तो कितना आ जाना है? 23 आ जाना है, रखेंगे 3, तो यहाँ रखे, बराबर वाली फंक्शन तो यही है, चाहे लेफ्ट हैंड में चाहे राइट हैंड में, तो भारते हैं 36, 36 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा? 23, तो 23 हमने डायरेक्ट लिखा, अपॉन में कितना? h, यहाँ हो जाएगा कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर पहले करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, h का स्क्वायर, h स्क्वायर 2 3 6, यानी 6h हो जाएगा, प्लस कितना होगा? 5, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे खोल देंगे, माइनस कितना होगा? 23 अपॉन में कितना आ गया? h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ से आप इसका गुणा कर दे, तो 9 दूनी के कितना हो जाएगा? 18, प्लस कितना होगा? 2h स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 12h हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ हो जाएगा 23, तो देखिए 18 5 कितना हो जाएगा? 23,
18 5 कितना हो जाएगा 23 प्लस 23 माइनस 23, तो ये तो टर्म्स खत्म हो जाएंगे। इन दोनों में आप केवल h कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2h प्लस कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना h, h से h क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ रख लीजिएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h प्लस कितना हो जाएगा 12, h की वैल्यू रख दीजिए तो ये वैल्यू कितना बचा 12। तो लेफ्ट हैंड का जो मान है वही किसका आया, राइट हैंड का मान आया। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आई है 12, राइट हैंड की वैल्यू भी कितनी आई है 12, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो यह फलन x बराबर 3 पे क्या है अवकलनीय है। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए फंक्शन fx यानी ये फंक्शन x बराबर 3 पर क्या है अवकलनीय है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, अवकलनीय के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको समझाया। ठीक है, चेक करना सिखाया हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। मॉडुलस फंक्शन का थीम अपने पास रखिएगा। 11 की जो थीम थी मॉडुलस में दो फंक्शन, एक माइनस एक प्लस, जो माइनस वाला टर्म आएगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, जो प्लस वाला टर्म होगा आएगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो वो सारी थीम के साथ रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ सवालों की हेल्प लेकर मैंने आपको अवकलनीयता चेक करना बताया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़िए, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।